हेलो दोस्तों, हम लोग नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 4 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। आज हम लोग नॉन मेटल का 5वां प्रॉपर्टी देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। तो नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बनाता है। जैसे मेटल था, मेटल भी क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड ही बनाता था। जैसे हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखा था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था और सोडियम क्लोराइड बन जाता था। ये आयनिक बॉन्ड होता था और ये इलेक्ट्रोलाइट होता था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था। लेकिन नॉन मेटल के केस में एक चीज सेम होगा कि नॉन मेटल का भी क्लोराइड ही बनेगा। नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड ही बनेगा। लेकिन बाकी चीजें हैं, जैसे ये आयनिक था तो नॉन मेटल का क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट क्लोराइड होगा, उसका नेचर कोवेलेंट होगा। अब ये आयनिक क्या है, कोवेलेंट क्या है, ये सब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इस पे ज़्यादा दिमाग खर्च ना करें, क्योंकि ज़्यादा दिमाग खर्च करके भी कोई फायदा नहीं है। ये समझ में तभी आएगा जब हम लोग आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ लेंगे। तो ये कोवेलेंट नेचर का होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, ये सब हम लोग आगे जब आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग सीधा इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे हम लोगों ने नॉन मेटल का पहला एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे बना है HCl। ये कैसे बना है HCl, ये फॉर्मेशन ऑफ HCl हम लोग बॉन्डिंग में आगे जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी आप बस इतना समझ लें कि हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। तीनों क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके तीनों अपना अपना क्लोराइड बना रहे हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसमें थोड़ा सा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है PCl5। ये सब फॉर्मेशन हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग इतना ध्यान रखें कि नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके नॉन मेटल क्लोराइड बनाता है, जो कि कोवेलेंट नेचर का होता है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। तो जैसे मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते थे, यहाँ नॉन मेटल्स भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल हाइड्राइड्स बनाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि मेटल्स का जो हाइड्राइड होता था वो आयनिक होता था और नॉन मेटल्स का हाइड्राइड कोवेलेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और अपना अपना हाइड्राइड बना रहा है H2S और NH3। अब इसका फॉर्मेशन फिर से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वहाँ देखेंगे, तो वहाँ देख लेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे बन रही है। बस यहाँ तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। और एक चीज़ और देखिए, ये जो हमारा रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन Fe के प्रेजेंट में ये NH3 बन रहा है, ये हेवर प्रोसेस है और Fe यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज किया गया है। ये यूज ऑफ मेटल में आप लोग पढ़ेंगे कि आयरन का जो है वो हेवर प्रोसेस में कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यही है हेवर प्रोसेस। ये अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है हेवर प्रोसेस, और यहाँ पे कैटलिस्ट आपका आयरन होता है। तो ये हमारा नॉन मेटल का आखिरी प्रॉपर्टी था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें आपको सीखने के लिए कुछ नया चीज नहीं मिलेगा, जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं बस उसी को यहाँ कंपेयर करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता था। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद मेटल जो है वो हाइड्रोजन को वाटर से और एसिड से डिस्प्लेस कर देता था। इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता था। मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता था वो वाटर वाले हाइड्रोजन को और डाइल्यूट एसिड वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता था। लेकिन नॉन मेटल ये काम नहीं कर पाते थे, इसलिए नॉन मेटल जो है वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करते थे। अगला तीसरा है कि मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड। ये अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा। और नॉन मेटल जो है वो कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं। ये आयनिक क्लोराइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कोवेलेंट क्लोराइड। और ये मेटल जो है वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब अगर आप उनको खुला छोड़ दें तो वो उड़ नहीं जाएंगे। जैसे देखिए पेट्रोल है, पेट्रोल का ढक्कन आप खोल के छोड़ दें तो पेट्रोल उड़ने लगता है, तो उसको वोलेटाइल बोलते हैं। नॉन मेटल क्लोराइड जो है वो वोलेटाइल होता है, जो कि मेटल क्लोराइड वोलेटाइल नहीं होते हैं। आखिरी डिफरेंस है मेटल यूजुअली डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, वो आयनिक नेचर के। ये मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन भी जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन से। जबकि कुछ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब रिएक्ट करके अपना आयनिक हाइड्राइड बना लेते हैं।
लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है, नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल का कुछ यूज देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यूज ऑफ मेटल्स। ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें चीज़ें आपको याद ही रहनी चाहिए और ये आप बुक से भी पढ़ के याद कर सकते हैं। मैं यहाँ बस सेक ऑफ कंप्लीशन कि कुछ चीज़ छूट ना जाए, बस उसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। फाइनली आपको ये याद ही रखना है। मैं इसे रीड आउट कर देता हूँ और जहाँ समझाने वाली चीज़ लगेगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पहला पॉइंट है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस इसमें कम होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इनको आसानी से पतली तार में खींचा जा सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट के कैरियर के रूप में यूज आते हैं वायर बनाने के लिए, कॉपर और एल्यूमिनियम। उसी से अगला आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ये मेटल्स हैं और इनका यूज किया जाता है हाउस होल्ड अटेंसिल्स में। हमारे घर के बर्तन जो होते हैं वो जनरली एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन या इन्हीं के एलॉय के बने होते हैं और फैक्ट्री इक्विपमेंट्स भी जो होते हैं वो इन्हीं मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि इन मेटल को आसानी से पीट के इनका शेप चेंज किया जा सकता है ड्यू टू इट्स मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी जो इनका एक प्रॉपर्टी था, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इन सब प्रॉपर्टी के कारण इनका ऐसे यूज कर सकते हैं। अगला यूज अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया गैस बनाने के लिए आयरन का यूज होता है, तो वही हमारा थर्ड है। अगला है जिंक इज यूज फॉर गल्वनाइजिंग आयरन। ये आयरन है, आयरन को गल्वनाइज करने के लिए ताकि उसमें रस्ट ना लगे, इसलिए उसमें जिंक ऐड किया जाता है। ये हो गया हमारा जिंक का यूज। अगला है क्रोमियम एंड निकेल मेटल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि आप कोई भी मेटल का 3-4 यूज बताएं। अगला है कि एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन एंड फूड मटेरियल्स। तो ये मैं जब मेलेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा था तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला है सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी, क्योंकि ये लस्टरस होते हैं, इनका शाइनी अपीयरेंस होता है, इसलिए इनका यूज ज्वेलरी बनाने में होता है। और सिल्वर जो है उसके फॉइल का यूज स्वीट को डेकोरेट करने में भी होता है। एक बहुत थीन लेयर सिल्वर का स्वीट्स के ऊपर से चढ़ा दिया जाता है। अगला है द लिक्विड मेटल मरकरी यूज इन थर्मोमीटर। तो हमारा थर्मोमीटर जो होता है उसमें मरकरी का यूज किया जाता है। अगला है हमारा लेड मेटल इज यूज्ड इन बैटरीज। बैटरीज में लेड मेटल का यूज किया जाता है। और जिरकोनियम मेटल जो है वो बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील बनाने में यूज किया जाता है। तो ये सब मेटल का कुछ यूज था, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें समझने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, और जो समझने के लिए था वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब चलिए इसी तरह से मैं कुछ नॉन मेटल का यूज भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारा यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। पहला यूज है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी। ये आप याद रखें, इसको हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का यूज करके कैसे वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। अगला है कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया में याद नहीं आपका हेबर प्रोसेस में N2+H2, यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज किया गया था तब NH3 बना था। और अमोनिया का जो कंपाउंड है वो फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, जैसे यूरिया है, यूरिया भी अमोनिया के ही एक कंपाउंड से बनता है। ये भी हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिटेल से पढ़ेंगे। अगला लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन जो है हमारा वो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का यूज पेंसिल में भी किया जाता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन का भी देखिए यहाँ अमोनिया बनाने में हेबर प्रोसेस में यूज किया गया। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर बनाने में भी नाइट्रोजन का यूज होता है। और नाइट्रोजन चूंकि इनर्ट गैस है, इसीलिए इसका यूज रेंसिडिटी को रोकने के लिए भी होता है। तो वही है, ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। अगला सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे नाइट्रोजन का यूज नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है, उसी तरह से सल्फर का यूज सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। और अगला सल्फर इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर जो है उसको वल्कनाइज करने के लिए, उसको और यूजफुल बनाने के लिए उसमें सल्फर ऐड किया जाता है। जैसे हमारा टायर जो है, साइकिल या मोटरसाइकिल का टायर ट्यूब, वो जब जलता है तो उससे एक गंध आती है, वो गंध जो है वो सल्फर का ही है। इसको यूजफुल बनाने के लिए इसमें सल्फर ऐड करके इसको वल्कनाइज किया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा मेटल और नॉन मेटल चैप्टर खत्म हो जाता है बेसिकली। अब आगे जो है वो इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है, एक तरह से हम उसको केमिकल बॉन्डिंग बोल सकते हैं। वो पढ़ेंगे हम लोग। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर था मेटल और नॉन मेटल। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले तो इंट्रोड्यूस किया, इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, फिर इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी देखा, उनको कंपेयर किया, इनका यूज देखा, खत्म हो गया। तो बहुत छोटा सा बहुत आसान सा चैप्टर है। अब अगले वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि ये मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। धन्यवाद।